नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी खौफनाक जंगल की प्रेत की है, जो बेहद डरावनी है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मेरे ननिहाल में एक बहुत ही खौफनाक जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें भयानक जिन्न और भूत प्रेत का वास था। उस जंगल में रात में कोई कभी आता जाता नहीं था, और यदि कभी किसी ने जाने का साहस किया, वह अगले दिन मरा हुआ पाया गया। इसलिए सब उससे दूर ही रहते थे। उसके बारे में माना जाता था कि उसमें निवास करने वाले भूत प्रेत स्त्रियां और बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जब भी मैं ननिहाल जाता, उसके बारे में अनेक कहानियां सुनने को मिलती, पर कभी जाने को नहीं मिला। एक बार की बात है, उस समय मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आया तो माँ रो रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि चिट्ठी आया है, तुम्हारे नाना जी का गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और वह मुझे देखना चाहते हैं। पिताजी टूर पर गए थे। माँ अकेले कभी नहीं गई थी, इसलिए घबरा रही थी। मैंने माँ से कहा कि आप चिंता ना करें, हम दोनों सुबह वाली ट्रेन से चलेंगे और शाम को पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे हम दोनों निकल तो समय से गए, पर ट्रेन बहुत लेट चली। हमारा ननिहाल बहराइच जिले के जिस गांव में था, वह स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, पर रास्ते में वहीं बहुत ही घना जंगल पड़ता था, जिसमें भयंकर भूत प्रेत निवास करते थे। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे और ना कैब था। टैक्सी जैसी सुविधा ही नहीं थी। ट्रेन जिस समय गंतव्य स्टेशन पर पहुंची, रात के 12 बज चुके थे। उस समय चोर डाकुओं से अधिक डर भूतों प्रेतों का था। हमारे पास सामान ज्यादा नहीं था। उस छोटे से स्टेशन पर काफी अंधेरा भी था। माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर चल दिए। उस दिन हमारे अलावा जो भी यात्री वहां उतरे, सबके रास्ते अलग थे। हम लोग स्टेशन से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। पूरे वातावरण में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर मन अंदर तक कांप जाता था। हम चलते हुए जब जंगल के करीब पहुंचे तो एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। आगे एक बूढ़ा बाबा बैठे थे। उन्होंने माँ का नाम लेकर पुकारा, अरे राजेश्वरी बेटिया, गाड़ी में बैठ जाओ, हम गांव ही जा रहे हैं। मम्मी उनकी ओर देखकर जब कुछ बोलती, उससे पहले वो बोल पड़े, अरे बेटिया, हमको पहचाना नहीं क्या? हम हैं तुम्हारे रामदीन काका। जब तुम छोटी सी थी तब हम तुम्हारे घर में काम करते थे। मम्मी ने कहा, हाँ काका, पहचान लिया। उसके बाद हम दोनों उनकी बैलगाड़ी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, बिटिया, दोनों लोग सिर और मुंह ढक लो और चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि इस जंगल में भूत प्रेतों का वास है। जब घर आ जाएगा हम तुम्हें बता देंगे। रामदीन काका के मिलने से हम दोनों का बहुत सहारा मिल गया। हम दोनों ने उनके कहे अनुसार अपना चेहरा और आंखें ढक ली। आधे घंटे बाद जब बूढ़े बाबा ने कहा कि बिटिया घर आ गया, तो हम लोगों ने अपना मुंह खोला और बैलगाड़ी से उतर गए। माँ ने घर का दरवाजा खटखटाया। मामा जी ने दरवाजा खोला और इतनी रात में हमें देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इतनी रात में अचानक अकेले कैसे आए? सब ठीक तो है ना? हमने पीछे मुड़ के देखा तो बैलगाड़ी नहीं थी। रामदीन काका जा चुके थे। माँ ने बताया कि पिताजी की बीमार के बारे में सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम तुरंत चल दिए। समय से पहुंच जाते, पर गाड़ी इतनी लेट हुई कि यहाँ पहुंचने में 12 बज गए। वो तो अच्छा हुआ कि जो रामदीन काका हमें मिल गए, वहीं हमें स्टेशन से अपनी बैलगाड़ी पर लाए हैं। माँ की बातों को सुनकर मामा जी तो बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रामदीन काका को मरे हुए 1 वर्ष बीत चुका है। उनकी मृत्यु उसी जंगल में हुई थी। तुम जानती ही हो,
उस खौफनाक जंगल में अनेक जिन्न और प्रेत रहते हैं। वहाँ कोई दिन में तो जाता ही नहीं, रात में कौन जाएगा। पर हम रामदीन काका के बैलगाड़ी में ही बैठकर घर पहुँचे थे। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। सारी बातें जानकर अब हम सब इस आशंका से भयभीत थे कि हम एक भूत के साथ यात्रा कर रहे थे। नाना जी ने पूरी बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि रामदीन ने अपनी मृत्यु के बाद भी मुसीबत में मेरी बेटी की सहायता करके अपना कर्तव्य निभाया। मैं मन ही मन तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हें देखना चाहता था, किंतु बार बार कहने पर भी इन लोगों ने तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। क्या? तो फिर वह चिट्ठी किसने भेजा? माँ ने कहा। सब आश्चर्यचकित थे। मैं अपनी बाल बुद्धि से अनुमान लगा रहा था कि क्या रामदीन काका की आत्मा ने नाना जी के मन की बात जानकर ये सब किया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अगले दिन गांव में इसी घटना की चर्चा थी। अब उस खौफनाक जंगल के बारे में जो कहानी प्रचलित थी वह सत्य सिद्ध हो चुकी थी कि उस जंगल के प्रेत स्त्रियां और बच्चों को नहीं सताते थे, वे केवल पुरुषों को परेशान करते थे। रामदीन काका भी उसी जंगल में अपनी बैलगाड़ी पर मारे पाए गए थे। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानियों के साथ।